गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 2 चल रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे कल अपन ने देखा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल आपको घर से करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि आपने घर से किया भी होगा और आपका आंसर आ गया होगा। आज इसी के कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसी के आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2 tan 1 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7 और बराबर में दिया है अभी tan इनवर्स 31/17। यहाँ पे आपको करना कैसे है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि इसमें सबसे पहले एक नई चीज ये है कि 2 tan 1 x ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका एक सूत्र होता है 2 tan 1 x का। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप सूत्र लिख भी सकते हो। मैं सूत्र लिख रहा हूँ, 2 tan 1 x बराबर ये होता है tan 1 2x बटे में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सूत्र को अगर हम यूज करते हैं तो अगर देखा जाए तो x का मान कितना है अभी 1/2। कितना है x का मान 1/2। तो इस सूत्र में हम रखेंगे तो tan इनवर्स की जगह तो tan इनवर्स लिखा जाएगा, ये लिखा है आपका। ठीक है, 2 सूत्र में है तो भाई हम भी लिखेंगे 2, हमने भी लिख दिया 2। उसके बाद हमें रखना है बगल से x का मान। तो x का मान भी कितना है 1/2, तो हमने लिख दिया भाई 1/2। नीचे क्या करना है 1 माइनस, तो भाई 1 लिखा है ये और माइनस भी लगा है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1/2 का हमें करना होगा वर्ग। ये देखो भाई 1/2 का वर्ग। और प्लस की लिखा है tan इनवर्स 1/7, तो हमने भी लिख दिया tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे आपको करना कैसे होगा? तो आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा 1। कितना बचेगा ऊपर आपका 1 बचेगा। नीचे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो 1 माइनस 1/2 का वर्ग, इसको मुझे करना है अभी सॉल्व। तो 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो इसका इसमें कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 4 एकन 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकन 4 हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 एकन 4 माइनस के कितना है 1 और अपॉन में कितना है अभी 4 है। अपॉन में कितना एलसीएम आएगा 4। तो 4 में से 1 अगर घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। और अपॉन में कितना लिखा है अभी 4 लिखा है, तो आप देख सकते हो कि कितना बचेगा 3/4। और प्लस के कितना लिखा है अभी tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि tan इनवर्स 1/3/4। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तीसरी वाली संख्या का हमेशा कौन सी से गुणा होता है? पहली वाली संख्या से होता है। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4, 4 तो ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 3, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्लस लगाए तो हमने भी क्या लगा दिया प्लस लगा दिया, और प्लस के लिखा है tan इनवर्स 1/7, तो हमने भी कितना लग दिया tan इनवर्स 1/7। अब इसमें आप वो सूत्र लगाओगे जो आप 2 दिन से पढ़ रहे हो। कौन सा सूत्र लगाओगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सूत्र क्या होता है? सूत्र आप लिख लो कॉपी में, हम लिखें दे रहे tan इनवर्स x प्लस के y बटे में 1 माइनस के एक्स वाई। ये तो होता है इसका सूत्र। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 4/3 है और y का मान 1/7 है। तो इस मानों को, इन मानों को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे और इन दोनों की जगह पे रखेंगे। यहाँ बीच में चिन्ह काय का होता है जी? मल्टीप्लाई का, मतलब गुणा का। तो रखते हैं भाई। तो एक बार दोबारा से फिर से देख लो सूत्र जिसको नहीं पता है। tan इनवर्स x प्लस के y बटे में 1 माइनस के x और y। मानों को रखते हैं तो x की जगह पे कितना रखना है 4/3, ये लिखा है। बीच में क्या लगाना है प्लस, ये लगा है। y की जगह पे कितना रखना है 1/7, तो y की जगह पे कितना रख दिया भाई 1/7।
उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाओ। एक की जगह पे आपको क्या रखना है, एक की जगह पे तो एक ही रखना है सर जी। माइनस लगाए तो भाई हमने भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। एक्स का मान कितना रखोगे, 4/3। वाई का मान कितना रखोगे, 1/7। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व देखो कैसे करना है। 4/3 ये जो लिखा है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो कैसे करते हैं। तो अगर देखा जाए कि 4/3 प्लस 1/7, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कैसे कर सकते हो, 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 7 का अगर 4 से गुणा करोगे तो आएगा 28। बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। 3 का 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये होगा कि 8×3 = 11। तो 21, 28 और 3 कितने हो जाएंगे, 31/21। ये तो हो गया भाई आपका ऊपर वाला भाग सॉल्व। कॉपी में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, 31/21। क्योंकि मैं मिटा के अब नीचे वाला भाग को सॉल्व करूंगा। तो नीचे वाला भाग कैसे सॉल्व होगा, ये देखो नीचे वाले भाग में क्या लिखा है, 1 - 4/3 इंटू में 1/7। ये तो लिखा है नीचे वाला भाग। तो देखो कैसे करेंगे, 1 - 4 का पहले इन दोनों गुणा करो, 4×1 = 4 बटे में 7 कितने हो गए, 7 हो जाएंगे भाई 21। कितने हो जाएंगे, 7 × 21। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। एक माइनस के, क्या लिखा है, 1 - 4/3 इंटू में 1/7। तो वो कितना हो जाएगा, 1 - 4/7। तो ये हो जाएगा पहले। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, 7 का 1 से गुणा, 7×1 = 7 माइनस के 4 बटे में 7। तो देखो जरा ये कितना आएगा। ओ सॉरी सॉरी मिस्टेक हुई यहाँ पे। 7 इंटू में कितना आएगा, 4/21 आएगा। मल्टीप्लाई कितना आएगा, 21 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 21 का 1 से करोगे तो 21 माइनस के 4 और अपॉन में कितना लिखा रहेगा, 21। तो 21 में से अगर आप 4 घटाते हो ना तो कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा भैया आपका, 17। और अपॉन में कितना लिखा रहेगा, 21। तो ये आप पहले कॉपी में नोट करो। और आपको पता है कि जो ऊपर वाला आपने सॉल्व किया था वो आया था 31/21। नीचे वाला आपने सॉल्व किया वो आया है आपका 17/21। तो आप क्या करोगे, 21 से 21 काट दोगे तो बचेगा कितना, जरा ये देखो, 31 बटे कितना बचेगा, 17। जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब RHS हमारी सिद्ध होके आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, तो इम्पोर्टेंट ये था कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सर नया सीखने के लिए था क्या, तो नया सीखने के लिए इसमें था केवल एक चीज, जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, 2 tan−1 x का सूत्र। दोबारा से देख लो क्या होता है, tan−2x अपॉन में 1 - के x²। ठीक है भाई। तो ये सूत्र आपको नोट करना है इस क्वेश्चन में, यही एक नया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि tan−1 रूट में 1 - x², 1 + x² - 1 बटे में x। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। ठीक है सर, ये ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अगर बाहर आपको 10 दिख रहा है, आप कोशिश करो कि इस वाले भाग को भी, ये जो भाग आपको है ना, ये इस वाले भाग को भी कैसे भी करके 10 बनाया जाए। क्या बनाया जाए, इस वाले भाग को 10 बनाया जाए। तो बनाएंगे कैसे, जरा आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, tan थीटा। x की जगह पे क्या पुट कर दिया, tan थीटा। x की जगह पे अगर tan थीटा पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में जहां भी मुझे x दिखेगा वहां हमें क्या रखना होगा, tan थीटा रखना होगा। ठीक है, रखेंगे कैसे, तो आइए जरा देखते हैं कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल में लिखा है tan−1, तो हमने भी लिखा भाई, सभी लोग देखेंगे यहाँ tan−1। रूट में लिखेंगे तो रूट का चिन्ह हम भी लगाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 + के tan² थीटा और -1 और अपॉन में फिर से x है। तो भाई हम भी फिर से क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो कक्षा हाई स्कूल में
और 11th में भी आपने ये पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है ना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कैसे करेंगे, तो टेन इनवर्स तो बाहर आपका लिखा ही है, और रूट में क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा। रूट में क्या होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा। माइनस का कितना है, 1 है, और अपॉन में कितना है, टेन थीटा। कितना है भाई अपॉन में, टेन थीटा। सभी लोग यहाँ देखेंगे कि इस वाले स्क्वायर से हम क्या हटा देंगे, इस सवाल में से रूट हटा देंगे। क्या हटा देंगे, रूट। तो फिर बचेगा क्या सर जी, तो देखें यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स तो ये बाहर लिखा रहेगा, और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, और माइनस का 1 बचेगा, और अपॉन में क्या लिखा है भाई, टेन थीटा। क्या लिखा है अपॉन में, टेन थीटा। तो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी किसी त्रिकोणमितीय सवाल में आपको सेक थीटा दिखाई दे और टेन थीटा दिखाई दे, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप सेक थीटा को कायम बदलोगे। सेक थीटा को 1/में कॉस थीटा कायम बदलेंगे, 1/कॉस थीटा। और टेन थीटा को कायम बदलोगे, तो टेन थीटा को सर जी हम बदलेंगे साइन थीटा में। साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये दोनों आपको बदलनी है, और सेक की जगह आपको रखना है ये वाला मान, और टेन की जगह आपको रखना है ये वाला मान। रख के एक बार चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखा जाए कि टेन इनवर्स तो बाहर लिखा ही है सर जी, तो लिखा रहने दो, ठीक है। हमने इस वाले सेक को बदला और इस वाले सेक को बदला, तो क्या बदले जाएगा, 1/में कॉस थीटा लिखा जाएगा, ठीक है भाई। और माइनस के एक लिखा है, तो हम भी माइनस के एक लिख देंगे, इसमें कोई तो परहेज नहीं है। टेन थीटा का कायम बदलेंगे साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा, ठीक है। इतना तो हमने बदल लिया, आगे कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। आगे करने के लिए टेन इनवर्स तो आपको लिखा ही रहेगा, टेन इनवर्स जो आगे लिखा है वो तो चलेगा ही लास्ट तक। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपॉन में क्या मान के, एक मान के। अगर देखा जाए तो ऊपर वाले से एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर वाले भाग से, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि अब आपका बचेगा क्या, तो बचने के लिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा का अगर 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। नीचे अगर देखा जाए इस वाले भाग को, तो ये वाला भाग जैसा लिखा है ना, आप उसको एज इट इज वैसा ही नोट कर दो। तो कैसे नोट करेंगे सर जी, साइन थीटा लिखेंगे, और अपोन में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप जैसे ही लिखोगे ना, तो इसमें हो क्या जाएगा कि ये कॉस थीटा से तो ये कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कट जाता है, अगर ये कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कट जाता है, तो देखो यहाँ पे सभी लोग कि बचेगा क्या, तो टेन इनवर्स तो लिखा रहेगा, ठीक है। ऊपर बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में, नीचे क्या बचेगा, केवल में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो सर जी कर लिया, लेकिन टेन तो फिर भी नहीं बना। तो देखो जरा टेन कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं टेन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ सूत्र याद रखने होंगे। तो सूत्र कौन सी देखते हैं, आइए जरा कौन से सूत्र रखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये भाई अर्धकोण का सूत्र होता है। सूत्र में लिख दे रहा हूँ कौन सा होता है, बराबर में ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2। ये होता है सूत्र, जैसा कि आप यहाँ लिखा देख भी रहे हो, ठीक है। तो सर जी नीचे वाले का भी कोई सूत्र होता होगा, ठीक है भाई। तो हमने कहा नीचे वाले का भी सूत्र है, तो देखें जरा नीचे वाले का क्या सूत्र लगेगा। मतलब साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, केवल साइन थीटा का। अब जब ऊपर आपने जब अर्धकोण का सूत्र लगाया है, तो नीचे भी अर्धकोण का बनेगा। तो ये होता है आपका 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे में 2। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा देख भी रहे हो, ये लिखा है भाई आपका सूत्र, ये लिखा है नीचे साइन का ये, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे करना है, तो आगे देखेंगे कैसे करेंगे।
तो आगे आपको पता है, देखें 2 साइन थीटा बटे 2, मतलब देखो 2 से तो एक 2 काट दो, ठीक है। अब ऊपर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है और नीचे केवल साइन थीटा बटे 2 है। तो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बार देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है भाई आपका साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। तो यहाँ पे एक साइन से तो आप एक ही साइन काट पाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ सर जी कि ऊपर तो एक साइन बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, एक साइन थीटा बटे 2 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा बटे में 2। तो ये तो आपका अच्छा हाई स्कूल से सीख रहे हो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अभी टेन थीटा। क्या होता है ये आपका टेन थीटा। लेकिन कोण हमारा थीटा बटे 2 है, तो हम भी क्या लिखेंगे, टेन थीटा बटे 2, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख भी रहा। ठीक है भाई, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे इसमें आपको थीटा का रखना होगा मान, और थीटा का मान कैसे रखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो आपने माना था। कैसे आएगा, थीटा बराबर में टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा थीटा का मान। इस थीटा के मान को हम इस थीटा की जगह पे रखेंगे। तो मान रखा कैसे जाएगा, सबसे पहले ये देखते हैं भाई। तो थीटा बटे 2, ये देखें आप जरा, थीटा बटे 2 लिखा है, क्योंकि आपको पता है ना कि इस वाले टेन से ये टेन तो हट ही जाएगा, काटना नहीं है आपको, कट जाता है। तो केवल बचेगा क्या, थीटा बटे 2 बचेगा। थीटा बटे 2 यहाँ पे ये लिखा है, और थीटा का मान जस्ट हमने आपको अभी बताया था, दोबारा से फिर से देख लो। और ये आता कहाँ से है, जो आप एक्स के रूप में मानते हो ना, वहीं से निकलता है। कैसे करके, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थीटा की जगह पे, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और अपॉन में 2 चल रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2, 1/2 और टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका है भाई आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। एक तो क्या सर जी, कि आपको ये पता चलेगा कि 1 - cos थीटा अगर कहीं भी लिखा दिख जाए और मुझे 10 में बनाना हो, तो आप उसके लिए लगाओगे 2 sin² थीटा बटे 2। तो ये एक सूत्र आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक सूत्र और यूज हुआ है इस सवाल में कि भाई 1 + tan² थीटा क्या होता है सर जी, तो ये होता है आपका sec² थीटा। क्या होता है, ये दोनों सूत्र आप कॉपी के पेज के सबसे ऊपर नोट कर लें। तो ये 2 सूत्र थे इस सवाल में। तो इस सवाल का आ चुका है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन को करना कैसे होगा ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी आपको देखा जाए तो सवाल में 10 दिया ही गया है। क्या कहा गया है, टेन इनवर्स 1 में, और लिखा है x² माइनस का 1। तो अब आपको पता है कि एक को तो हम कुछ बदल नहीं सकते, इस वाले एक को हमें नीचे भी कैसे करके कॉट बनाना है। अभी कॉट क्यों बनाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि 1/cot थीटा ये आपका टेन थीटा होता है, तभी तो टेन बन पाएगा आपका। तो अब कॉट थीटा बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, कॉट थीटा बनाने के लिए हमें एक्स की जगह पे कुछ ऐसा मान रखना होगा कि सूत्र बन जाए हमारा, और रूट हटते ही क्या बन जाए, केवल कॉट थीटा बने। तो देखें जरा क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x बराबर कोसेक थीटा मान लिया। क्या मान लिया, कोसेक थीटा मान लिया x बराबर। क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना कि कोसेक² थीटा, क्या पता है आपको भाई, आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। देखें जरा क्या पता है, कोसेक² थीटा, कोसेक² थीटा माइनस का 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका होता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा। ये है भाई सूत्र,
ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पे रूट लगाओ ना, ऐसे करके अगर रूट लगाओ ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रूट लगाओ, तो आप क्या करोगे, ये आप कॉट में से क्या हटा दोगे, स्क्वायर हटा दोगे, तो केवल रह क्या जाएगा आपका, कॉट थीटा रह जाएगा। तो इसकी जगह पे जो ये आपको दिख रहा है, इसकी जगह पे हम केवल क्या रख देंगे, कॉट थीटा। देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने माना भाई x बराबर क्या माना, कोसेक थीटा। यहाँ पे आप कॉमा लगा के हाल की हाल यहाँ से थीटा का मान भी निकाल दोगे। थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान आप लोग बताओ मुझे कितना आएगा। थीटा बराबर आएगा आपका कोसेक इनवर्स x आ जाएगा थीटा का मान। ठीक है, कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जरा कैसे रखना है। सबसे पहले तो हमने x की जगह पे हमने रखा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये लिखा है। और यहाँ पे आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या पता है अभी आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, ये आपका होता है कॉट थीटा। रूट में इसलिए इसको हट गया यहाँ से। तो भाई यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा है, तो ये तो आप जानते ही हो कि कॉट थीटा 1/कॉट थीटा, क्या जानते हो आप लोग कि 1 कॉट थीटा क्या होता है आपका, 1/कॉट थीटा आपका होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया कि यहाँ पे 1/कॉट थीटा बनाया पहले, और 1/कॉट थीटा को कायम बदल दिया हमने टेन थीटा में बदल दिया। इससे फायदा क्या होगा, टेन से टेन जाएगा, क्या बचेगा केवल हमारा थीटा। थीटा और थीटा का मान आपने पहले ही निकाल लिया है, क्या अभी कोसेक इनवर्स। अब अगर आपको आंसर सेक थीटा में देना है, मतलब कोण के रूप में, तो आप क्या कर सकते हो, 90 में से घटा दो भाई, π/2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स, ये आपका क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो आप आंसर को ऐसे भी दे सकते हो, दोनों तरीके आपके सही है। तो सर जी इस क्वेश्चन में मुझे सीखने के लिए क्या मिला, तो इस क्वेश्चन में आपको एक सूत्र सीखने के लिए मिला। वो सूत्र क्या है, सूत्र ये है, सभी लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 ये होता है आपका जी कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सूत्र इसमें काम आया है, तो आप इसे कर लें नोट डाउन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, उसके बाद होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखें जरा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस एक्स। अच्छा ये क्वेश्चन ना आप घर से करोगे, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से आप इस क्वेश्चन को घर से करोगे। ठीक है, और ईमानदारी से करना है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त।